विवाह पंचमी के जुलूस पर दरभंगा में पथराव और मारपीट। इस न्यूज़ से क्या पता चलता है? मुझे तो यही पता चलता है कि हिंदुओं को एक होने का सपना सपना ही रह जाएगा। नहीं हो सकते हैं हिंदू एक, हिंदू सनातनी एक नहीं हो सकते। ये मेरा अब तक का पूरा विश्वास है। आज शाम को हमें एक पंडित जी पूजा कर रहे थे कहीं पर, तो मैं उनके पास आशीर्वाद लेने गया। उन्होंने मुझे तिलक लगाया। तब मैंने पूछा उनसे ये बात कि हिंदू कभी एक होंगे, और उन्होंने कहा नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। जब मैं आज सुबह सुबह ये न्यूज़ देख रहा था कि दरभंगा में भगवान श्री राम और माता सीता का जो विवाह पंचमी का जुलूस निकला था, उसमें दो गुटों में मारपीट हो गई, काफ़ी तगड़ी मारपीट हो गई। बाद में पथराव हुआ, पुलिस का मामला हो गया। अब ये नया मामला ये है कि इस बार ये नहीं कहा जा रहा कि हिंदुओं के जुलूस पर मुसलमानों ने पत्थर मारा। इस बार ये बताया जा रहा कि हिंदुओं के दो गुटों में मारपीट हो गया। भाई, ये तो वही बात हो गई कि घर में अगर दुश्मन हो तो बाहर के दुश्मनों की जरूरत ही क्या है? ये हिंदुओं का एक होने का सपना सपना ही रह जाए क्या? मैं भी इस बात को बहुत नज़दीक से, बहुत करीब से समझता हूँ। हिंदू कभी एक हो करके रहेंगे, ये मुझे भी असंभव दिखता है, लेकिन प्रयास जारी है। आदमी का ईगो, फिर ग्रुप का ईगो, फिर हिंदुओं में इतने समुदाय, वही बात पुरानी से पुरानी बात आ जाएगी फिर से। वर्णों का टकराव, जातियों का टकराव, ईगो प्रॉब्लम, और दो हिंदू एक नहीं हो सकते। ये मेरा आज का अनुभव रहा है। और आज वैसे भी शनिवार है, जब हम लोग लोकोविहार में वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। इसी उत्साह के साथ पाठ करते हैं कि शायद कभी सबके हृदय में बैठे हुए राम को लोग पहचान सके। राम तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे भीतर, हमारे हृदय में राम नहीं है। और हृदय में क्यों, हमारे खून में राम है, हमारे ब्लड में राम है। भारत में पैदा होने का मतलब क्या है? भारत में पैदा होने का मतलब है राम के वंशज हम सब है। यही तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया, कहीं ना कहीं इतिहास में पीछे लौटे तो हम भगवान श्री राम के ही वंशज हैं, उनका ही खून हमारे भीतर है। लेकिन ये भी सच है कि भगवान श्री राम का ये भारत, जो बाद में जिस देश में महाभारत भी हुआ, आज देखा जाए तो भगवान कृष्ण और जितने भी सारे महायोद्धा हैं महाभारत में, हम उनके वंशज हैं। और ये 2024 तक आते आते हालत ये हो गई कि हम अपना भला बुरा भी सोचने में असमर्थ हो गए। कितना अफसोस होता है। एक तरफ बाबा बागेश्वर जैसे महायोद्धा हिंदू सनातनियों के लिए अकेला वो इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के 100 करोड़ सनातनियों के लिए। और ये 100 करोड़ सनातनी कल एक मामूली से नहीं कहूँगा, कल विवाह पंचमी के जुलूस में आपस में मारपीट कर लिए। कैसे होंगे एक? यहाँ तो लोग बट गए, मारपीट हो गई। असंभव दिखता है, पर एक प्रयास जरूर किया जा सकता है। और वो प्रयास यही है कि अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो फिर बाहर वाले हम पर आराम से जीत जाएंगे, जैसे हमेशा से जीतते रहे हैं। महाभारत के बाद भारत के टुकड़े होने शुरू हो गए थे। भारत का मैप देखा जाए तो बहुत बड़ा, बहुत विशाल मैप था, बहुत दूर तक था। यहाँ तक कि आप सम्राट अशोक के समय का भारत का आप मैप देखेंगे, भारत बहुत दूर दूर तक था। धीरे धीरे भारत टूटता गया, छोटा होते होते 1947-46 तक आते आते भारत का जो आकार था, जब भारत के 3 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। अब ये जो भारत है, इसके भीतर भी पूरा का पूरा भारत सनातनी हिंदुओं का भारत नहीं है। ये भारत का भाग्य देखिए, एक भारत ने अपना एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया है, अपने ज़मीन का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को दे दिया है, और भारत के भीतर के बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा आज भी मुसलमानों के हाथ में है, जिसे हम लोग सम्मानपूर्वक वक्फ बोर्ड के नाम से जानते हैं। ये संविधान के कारण है, बहुत सारे विधि व्यवस्था के कारण है ना। तो एक तरफ ये भारत वैसे ही छोटा सा देश था जिसके 3 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। और उसके बाद से जो वक्फ बोर्ड जब समिति बैठ गई तो भारत के भीतर एक बहुत बड़ा ज़मीन, बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों का हो गया है। संविधान का सम्मान करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। देश की कानून व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। सत्य क्या है? इसी भारत में इतने 100 करोड़ हिंदू हैं, उसके बाद भी इनमें भी आपस में एकता नहीं है। अब और क्या आशा किया जाए इनसे? इसी आशा को जगाने के लिए आज देखा जाए तो हर मंगलवार को, हर शनिवार को
सुंदरकांड का पाठ चलता है, श्री राम कथाएं की जाती है, रामायण का पाठ किया जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ तो प्रतिदिन किया जाता है। उसके बाद अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो यही हुआ। कल जो दरभंगा का जो विवाह जुलूस में जो पथराव और लाठीचार्ज तो नहीं हुआ है, पथराव और दो गुटों के बीच मारपीट हुई है, पथराव हुआ है। इससे क्या समझ में आता है? हम एक होकर विवाह जुलूस भी नहीं निकाल सकते। इतना हमारे अपने ऊपर हमारा थोड़ा भी एक दूसरे के लिए स्नेह और प्रेम होता तो ये आपस में मारपीट होती ही नहीं। उसके बाद भी ये तो चलो बहुत बड़ा स्केल पर हुआ है। मैं बहुत स्टडी कर रहा था बार बार कि ये वक्फ बोर्ड का स्टडी जब मैंने करना शुरू किया कि देश में एक ऐसी व्यवस्था है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर 2000 से अधिक संपत्तियां जब हुआ करती थी, आज वो 9 लाख के आसपास है। 9 लाख के आसपास संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम पर है, जिसमें बहुत सारे कानून हैं। वक्फ बोर्ड के नाम पर बहुत सारे कानून हैं जो उनके पक्ष में है, और बहुत सारा ज़मीन उनको प्रतिदिन मिलता जा रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। क्योंकि हमारे भारत में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे ऐसे कानून बनाते चले गए, जिसमें एक तो बड़ा अजीब सा एक नियम उसमें और लगा मुझे वक्फ बोर्ड में, कि जो आदमी यूज कर रहा है किसी ज़मीन को, वो अपने उस ज़मीन को वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है। ऐसे ऐसे नियम है। इतने बड़े पैमाने पर काम करना आसान तो नहीं है, लेकिन बड़ा अजीब सा फैसला समझ में आया कि हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड के नियमों पर कुछ पाबंदी लगी है। श्री चंद्रबाबू नायडू इन्होंने एक्शन लिया है और आंध्र प्रदेश के अंदर जो वक्फ बोर्ड का जो कुछ भी नियम है उसमें कुछ पाबंदी आई है। और दूसरी खबर कल मैंने पढ़ी, असम में शायद गोमांस बेचने पर प्रतिबंध, ये 2 कदम उठाए गए। और क्यों नहीं, ये भारत है। कितनी बार बताना पड़ेगा कि भारत है? इस भारत देश के अंदर में आए, चलो हो गया, रुके, वो भी हो गया, अब तो जाओ। अंग्रेज चले गए, मुगल और जितने सारे सल्तनत थे गए। भारत के बंटवारे के समय में एक बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भी चले गए, पाकिस्तान गए, बांग्लादेश गए, उन्हें उनके हिस्से की ज़मीन भी दे दी गई। उसके बाद भी हमारे देश में करोड़ों मुसलमान रह गए तो उनको भी चलिए स्वीकार कर लिया गया। अब जो रह गए हैं उनका अपना ही झमेला है, वो मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि 100% मुसलमान में से 5% मुसलमान गलत हैं, जिसके कारण 95% मुसलमान बदनाम है। और आज भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो भारत को ही अपना वतन, अपनी माता समझते हैं। भारत में रहने वाले मुसलमान इस देश को अपना देश समझते हैं, अपना वतन समझते हैं। चाहे आप वैज्ञानिक की बात करिए, APJ अब्दुल कलाम साहब की बात करिए, या क्रिकेट खिलाड़ी अजहरुद्दीन की बात करिए, इन लोगों ने इस देश को अपना देश समझकर खेला है। पर कहीं ना कहीं 5% मुसलमान जरूर हैं जिन्होंने इस देश में रह करके भी इस देश का तबाही और बर्बादी ही चाहा है। और सिर्फ मुसलमान नहीं, मेरे हिसाब से भारत में 25% हिंदू भी गद्दार हैं, जिन्होंने इस भारत को एकता और संगठित रखने में हमेशा नुकसान पहुंचाया है। और आज भी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, इस समय भी इस देश में बहुत बड़ी संख्या में ये मामला देखिए, चाहे वो बिहार का हो या झारखंड का हो या बंगाल का हो, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, इन देश के बहुत सारे जगहों पर आज भी ऐसे लोग हैं जो भारत को एकता के सूत्र में बांधना ही नहीं चाहते। भारत संगठित हो जाए ये चाहते ही नहीं। कैसे कैसे नारे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। क्या कामनाएं करते हो भाई? ये भी नहीं समझते कि तुम क्या कह रहे हो, किसको कह रहे हो। जैसे कोई बेटा कहे कि माँ तेरे टुकड़े होंगे। भारत को अगर माँ समझा जाए तो कोई बेटा ये कह रहा है कि माँ तेरे टुकड़े होंगे, क्या बात करते हो तुम लोग यार। मैं तो गाली देता नहीं यूट्यूब पर, लेकिन जिस किसी ने भी कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, बोलने से पहले सोचते भी नहीं हो कि जिस देश में रहते हो, जिस देश की हवाओं में सांस लेते हो, जिस देश की रोटी खाते हो, उसी देश को कह रहे हो भारत तेरे टुकड़े होंगे। इस देश को एकता में बांधने के लिए खैर ये हमेशा से होता रहा है। देव और दानव की लड़ाई पुराने समय में भी है, वेदों के समय से लेकर ये पुराण, भागवत कथा, रामायण, महाभारत से लेकर आज तक हीरो और विलन हमेशा से रहे हैं। अगर रामायण रहा है तो उस युग में रावण जैसे भी योद्धा रहे हैं। अगर महाभारत हुआ है तो अर्जुन एक तरफ तो दूसरी तरफ दुर्योधन भी रहा है। तो आज भी 2024 में अनुपात वही रहा होगा। एक तरफ हिंदू और सनातनी हिंदुओं की तरफ योद्धा एक से बढ़कर एक हैं, तो दूसरी तरफ इस भारत माता के टुकड़े करने वाले भी एक से एक शूरवीर इधर भी खड़े हैं। खैर खेल जारी है। हम तो फिर भी यही आशा करते हैं हिंदुओं, सनातनियों,
एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, ताकि इस भारत को मजबूत कर सको, दुनिया में आगे बढ़ा सको। और मैं बार बार कहूँगा, हिंदुओं, सनातनी हिंदुओं, एक हो जाओ। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।